यात्रा भरपूर जोश से जा रही है। कांवड़िए जो है उनका उत्साह देखने लायक है। बम बम भोले, हर हर महादेव। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कांवड़ यात्रा चल रही है, इसका आज रहस्य समझते हैं। कब किसने क्यों कांवड़ यात्रा शुरू की और ये है कितने प्रकार की, और क्या परहेज रखना चाहिए जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति महादेव से हो। तो जो कांवड़ यात्रा है, पहले तो कांवड़िया क्या है, तो एक बहुत ही बुद्धिजीवी ने लिखा है, कांवड़िया वह भक्त है जो तमाम कठिन से कठिन मार्गों से गुजरता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और अपनी भक्ति को सिद्ध करने में सक्षम होता है। शिव भक्ति, महादेव की भक्ति। अब इसको समझे कि कांवड़ यात्रा सबसे पहले किसने शुरू की। तो चार कहानियाँ आती हैं। कहते हैं कि सबसे पहली कहानी आती है कि समुद्र मंथन से शिव भगवान के गले में बहुत जलन होने लगी थी जब उन्होंने विष पी लिया। तो रावण ने उनको पवित्र गंगा जल लाकर अपनी शिव भक्ति सिद्ध की और उनके गले की जलन जो है वो शांत हुई। और रावण को शंकर जी ने वरदान दिए। दूसरी कथा ये है कि इसकी शुरुआत परशुराम ने की, जो शिव भक्त थे। वो बागपत से गढ़मुक्तेश्वर जब आप दिल्ली से नैनीताल जाते हैं या हल्द्वानी जाते हैं तो रास्ते में गढ़ पड़ता है। तो परशुराम वहाँ से जल लेकर आए, गंगा जल, और महादेव मंदिर जो है बागपत में, वहाँ पर उसको उन्होंने चढ़ाया। तीसरी कहानी त्रेता युग से है। हम श्रवण कुमार को जानते हैं, हम सब, जहाँ से रामायण शुरू होती है कि भूलवश दशरथ का तीर श्रवण कुमार के लग जाता है और श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ जी को श्राप दे देते हैं। तो उस श्रवण कुमार ने अपने कंधे में रखकर माता पिता को पुण्य प्रदान कराया था। चौथी कहानी आती है कि आनंद रामायण में कि श्री राम भगवान ने भी सुल्तानपुर के पास से कहीं से गंगा जल लेकर बैजनाथ धाम में चढ़ाया था और अपनी शिव भक्ति सिद्ध करके शिव भगवान का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो ये चार हमारे धर्म ग्रंथों में कांवड़ का रहस्य है, जो कि कांवड़ यात्रा जो भी भक्त निकालते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और शिव भक्ति सिद्ध होती है, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वो चार प्रकार की है, जिसमें दांडी कांवड़ और डाक कांवड़ सबसे कठिन है। डाक कांवड़ में कांवड़िया जो है वो बिना खाए पिए कुछ किए 24 से 30 घंटे लगातार चलता रहता है और जहाँ पर गंगा जल उपलब्ध है, हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री, गढ़, वहाँ से गंगा जल लाकर 24 से 30 घंटे के अंदर अपने शिव मंदिर अपने गांव में चढ़ाता है। तो डाक कांवड़ पहला प्रकार हो गया। दूसरा है डांडी कांवड़। ये भी बहुत कठिन है। इसमें दंड बैठक लगाते हुए अपनी लंबाई के बराबर रास्ता जो है वो नापते हुए शिव भक्त जो है वो जाता है और
गंगा जल लाकर अपने गांव में शिव भगवान को अर्पित करता है। तीसरी कांवड़ जो है वो है सामान्य कांवड़। अपना नाचते गाते हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे हैं, जब थक गए तो लेट गए, कहीं बैठ गए, सो गए, वो सामान्य कांवड़ है। और जो कांवड़ है उसको स्टैंड में रख दिया क्योंकि उसको ज़मीन में नहीं रखना है, या किसी ने ले लिया या पेड़ में टांग दिया। तो पहली हो गई डाक कांवड़, दूसरी हो गई डांडी कांवड़, तीसरी हो गई सामान्य कांवड़। कांवड़ जो है वो भी सामान्य कांवड़ की तरह ही है, खड़ी कांवड़। उसमें एक सहयोगी साथ चलता है कांवड़िया के, और कांवड़िया के साथ में चलता हुआ जब भी वो विश्राम करता है कांवड़िया, तो वो अपने कंधे में रख लेता है कांवड़ को। तो इस प्रकार 4 प्रकार की कांवड़ हो गई। अब इससे शिव भगवान प्रसन्न हो, मनोवांछित वरदान प्रदान करें, इसके लिए यही है कि बहुत सारी चीज़ों से परहेज करते हुए, क्योंकि एक तपस्या है, तो तपस्या को तपस्या की तरह लें। अब देखिए, मैं पसीना बहाते हुए आनंद ले रहा हूँ ना। YouTube तो बाद में मुझे कुछ देगा, और मुझे चाहिए भी नहीं, यार ऐसा। लेकिन मेरी जो तपस्या हो रही है, तो मेरी अपनी कर्म हो रहे हैं कि मैं कांवड़ का रहस्य बता रहा हूँ। तो इसको परहेज के साथ तपस्या की तरह लेते हुए शिव भक्ति करें। इसमें नशा, हल्ला गुल्ला, गाली गलौज, इन सब से परहेज करना ही उचित है। एक अराजकता का माहौल बनाना उचित नहीं है। तो सभी कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं। तपस्या करिए, फल जरूर भगवान देंगे। जय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।